जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केडी स्टडी बाय राजा। आज से ये भाई सभी लोग शुरू करते हैं, एक बार फिर कंडीशनल सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी तक हम कंडीशनल सेंटेंस के 2 पार्ट कर चुके हैं। आज क्लास 3rd होने वाली है कंडीशनल सेंटेंस की। तो कंडीशनल सेंटेंस को आगे ले चलने के लिए देखो, जल्दी आ जाओ भाई सभी लोग, जुड़िए। तो शुरू करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। मैंने बताया था आपको कि कंडीशनल सेंटेंस में आपको एरर भी मिल सकता है, पढ़े थे आप लोग, है ना। और दूसरा क्या पढ़ा था, इम्प्रूवमेंट भी मिल सकता है, तीसरा फिल भी मिल सकता है। तो हम 3 टॉपिक एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि कौन से पार्ट में, इसमें देखो कैसे हमें सॉल्व करना है एरर को, कैसे सॉल्व करना है हमें एरर को, एरर नहीं तो इम्प्रूवमेंट को, इम्प्रूवमेंट नहीं तो फिल को, ठीक है ना। क्योंकि 3 टॉपिक लेके चल रहे हैं एक साथ। कैसे सॉल्व करने हैं इन तीनों को, बहुत ही फास्ट, मतलब 3 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। मैं टॉपिक की बात करें तो देखो, हमारा कंडीशनल सेंटेंस पार्ट हमने शुरू किया था किससे भाई, सेंटेंस शुरू किससे होगा, इफ से ना। इफ की बात करें तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, तो भाई अभी तक 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं हम, एक फर्स्ट पार्ट और दूसरा सेकंड। फर्स्ट की बात करें तो आपने पढ़ा था इफ के बाद V2, और V2 मतलब पास्ट में शुरू, तो खत्म भी पास्ट में। तो आप लोगों ने इस सेंटेंस को खत्म कर दिया था वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात क्लियर, मतलब पास्ट में शुरू तो खत्म भी पास्ट में। दूसरा था यहां पर यूज किया आप लोगों ने वर्क के साथ में नाउन, मतलब कुछ बनने वाली कंडीशन थी यहां पे। तो देखो पास्ट में शुरू तो खत्म भी पास्ट में, तो ये वाला भी खत्म हो जाएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड की बात करें, देखो यहां कुछ बनने वाली बात थी इमेजिनरी, यहां बात आ जाएगी कुछ रखने के लिए, मतलब हेड के साथ में नाउन। अब हेड पास्ट फॉर्म, ठीक है ना, तो पास्ट में शुरू खत्म भी पास्ट में, तो ये वाला भी खत्म हो जाएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो अभी शुरू करने वाले हैं हम इस वाले पार्ट को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कल पढ़ने वाले हैं, कल पढ़ेंगे बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट केस हमारे पास पार्ट 4, मतलब अगर हेड के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, देखो ये परफेक्ट है तो आगे भी कैसा यूज होना चाहिए, परफेक्ट में यूज होना चाहिए। तो ये वाला यूज हो जाएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो पास्ट का परफेक्ट तो आगे भी पास्ट का परफेक्ट ही यूज हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं थर्ड टाइप को। पार्ट 3rd की बात करें तो हम यहां लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन पेयर थर्ड। जो इसमें हमने बात की थी, देखो शुरू किससे होगा, इफ से ना। उसके बाद में हमने लिखा, देखो क्या यूज होना चाहिए, सब्जेक्ट, ठीक है। अब चेक करने वाली बात को मैं हाईलाइट कर देता हूं। उसके बाद यूज होना चाहिए हेड, और हेड के साथ में आप चेक करेंगे नाउन, ठीक है, ये वाला। उसके बाद दोबारा से आप यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सारे मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज, मतलब कोई भी अकेला मॉडल है तो अकेले मॉडल के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो हम यूज करने वाले हैं जो भी हमारे पास यूज ऑब्जेक्ट होगा। अरे हाईलाइट तो मैंने किया ही नहीं, चलो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। मैंने यहां लिखा वुड, और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सीधा कैसे चेक करना है, देखो 3 सेकंड बिल्कुल फिक्स। क्या चेक करना है, सबसे पहले शुरू किससे होगा, इफ से ना। इफ के बाद डायरेक्ट चेक करो क्या यूज होना चाहिए, हेड प्लस नाउन। हेड किसकी फॉर्म, पास्ट की। अरे बात क्लियर, पास्ट में शुरू खत्म भी पास्ट। मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनका अपना पास्ट होता है, जैसे विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, कुछ ऐसा। तो ध्यान रखिएगा, आपको बार बार यहां विल दिखेगा, विल नहीं, विल का पास्ट आप बना ही देंगे क्या, वुड। बात समझ आई आप लोगों को, डायरेक्ट आप चेक करिएगा। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि कंडीशनल सेंटेंस के पहले पार्ट में कभी भी आपको एरर
नहीं दिखेगा। अरे याद रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम यहां पे तो डिपेंड हैं आगे चलने के लिए, इस वजह से कभी भी पहले पार्ट में कोई एरर नहीं देता है। ठीक है, जो भी यूज करेगा आपको अगले वाले पार्ट में, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां इंप्रूवमेंट जरूर कर सकता है पहले पार्ट में। बात क्लियर हुई? मतलब एरर ना देके आपको इंप्रूवमेंट का यूज करा सकता है। इस वजह से बिल्कुल इजीली आप बहुत आसानी से आप देखेंगे। सबसे पहले किसका यूज देखना है? सबसे पहले इफ। बात क्लियर है? इफ के बाद आप क्या चेक करेंगे? हेड प्लस नाउन। बात क्लियर? और हेड नाउन के बाद में डायरेक्ट ही चेक करना चाहिए आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहे आपको एरर गिवन हो, चाहे आपको इंप्रूवमेंट हो, और चाहे आपको फिल हो, कोई भी टॉपिक हो, आप डायरेक्ट ही चेक करेंगे और इस पैटर्न पे चलेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड में किसी भी सेंटेंस में या कोई भी सेंटेंस का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैंने बिल्कुल इजी में बहुत आसान तरीके से देखो पहला क्वेश्चन लिखा। मैंने पहला क्वेश्चन यहां लिखा, इफ आई हैड टू हाउसेस। ठीक है, आई विल डेफिनेटली गिव 1 टू यू। उसके बाद लिखा नो एरर। डी पार्ट मैंने लिखा यहां पे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। एक और लिखा क्वेश्चन मैंने, दूसरा क्वेश्चन लिखा, इफ आई हैड ए लॉट ऑफ मनी आई विल डोनेट इट टू पुअर। नो एरर। यहां लिखा भाई ए पार्ट, उसके बाद में लिखा बी पार्ट और सी पार्ट और डी पार्ट। जल्दी से एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, फटाफट पढ़िएगा क्वेश्चन को, कैसे 3 सेकंड में सॉल्व करने वाले हैं। बताओ जल्दी से, बोलो ए बी सी या फिर डी, बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताइए आप लोग। ए यूज होना चाहिए, बी या सी या फिर नो एरर, डी पार्ट, बोलो फटाफट। देखो सबसे पहले मैं आपको, बोलो जल्दी से, सबसे पहले क्या चेक करना था आपको? इफ ना। अरे बात समझ आई? तो को ध्यान रखना बस इतना सा, यहां पर जो भी ये वाला केस है, यहां पर कुछ रखने की इच्छा है। ध्यान रखिएगा ये वाला केस कैसा होगा, यहां पर कुछ रखने वाली बात है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने लास्ट वाला जो पार्ट पढ़ा था वहां कुछ बनने वाली बात थी। क्या था? इफ आई वर ए बर्ड। अरे आप सोच लेते हो ना, कई बार आप लेटे हैं अकेले तो मन में तूफानी सा उठता है ना कि काश यार मैं कबूतर होता तो उसकी छत पे उतर जाता, है ना, कुछ ऐसे वाली बात। तो ध्यान रखिएगा वो था कुछ बनने वाली बात, लेकिन यहां है कुछ रखने वाली बात। ठीक है ना? तो रखने वाली बात के लिए हमने कहा कि देखो सबसे पहले क्या चेक करना है? इफ ना। अब इफ के बाद आप डायरेक्ट ही चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? बोलो हेड तो है, ठीक है, और दूसरा क्या चेक करना है? नाउन। अच्छा मैंने आपको नाउन की ना बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन समझाई, देखा कि देखो भाई नाउन हमारे पास 2 तरीके होते हैं, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल की बात करें कि जो कुछ भी हमें दिखता है, ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी आपको दिखता है वो सब कुछ क्या होता है? बोलो नाउन। बात समझ आई? नाउन को आपने पढ़ा क्या था? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। 3 बात में पढ़ा है। पर्सन की बात करें तो पर्सन दिखता है, बात क्लियर। प्लेस की बात करें, जैसे मैं कहूं अभी बुलंदशहर तो दिखता है, ठीक है ना। ऐसे ही थिंग्स की बात करें तो देखो जैसे बोर्ड, एसी, फैन, कैमरा, ठीक है, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ ऐसा सारा का सारा, या बेंच, जो भी कुछ है वो सब दिख रहा है, और दिख रहा है तो वो सब क्या होगा? नाउन होगा। बात समझ आई? तो देखो हाउस दिखता है तो दिख रहा है तो नाउन है। बात क्लियर हुई ना? देखो इफ के बाद हमने डायरेक्ट चेक किया हेड के साथ में नाउन, ठीक है। पास्ट में शुरू, किस में शुरू? पास्ट, खत्म भी पास्ट में होगा। बात क्लियर? आगे चलिए, तो यहां से हमने यहां चेक किया। अब देखो क्या दिखा आपको? विल दिखा ना,
मैंने आपको पढ़ाया था कि विल का पास्ट क्या होता है, वुड। जहां भी बात करें, देखो पास्ट में शुरू तो हमेशा ही, खत्म भी पास्ट में यूज होना चाहिए। तो देखो यहां तो फ्यूचर दिखा, तो बताओ गलती कौन से पार्ट में है, बी पार्ट। बात समझिए आप लोगों को। अरे मैंने कहा पास्ट है, यहां भी कैसा होना चाहिए था, पास्ट, लेकिन यहां क्या दिखा, फ्यूचर। ठीक है, अब देखो हमारे पास हम सॉल्व कर चुके हैं एरर डिडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, इंप्रूवमेंट की। इंप्रूवमेंट कैसे आएगा, आपको ऐसे अंडरलाइन तरीके से आ जाएगा, कह देगा आपको, डायरेक्ट कहता है चूज द करेक्ट इंप्रूवमेंट ऑफ गिवन अंडरलाइन पार्ट। मतलब जो भी अंडरलाइन पार्ट है उसको अगर सही है तो फोर्थ वाला पार्ट, मतलब नो इंप्रूवमेंट, और यदि गलत है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी ऑप्शन में आंसर हो उसे आप टिक कर दीजिए। बात क्लियर। तो यहां से देखें तो देखो अभी हमने यहां देखा तो विल है, विल नहीं, विल का पास्ट होता है क्या, बोलो, अभी आप लोग बताए थे क्या बोल रहा था, वुड। बात क्लियर है, समझ गए आप लोग। चलो दूसरे वाले में देखो क्या लिखा है, इफ के बाद डायरेक्ट चेक करो, बताओ क्या यूज होना चाहिए, इफ के बाद यूज होना चाहिए, देखो हेड और हेड के साथ नाउन। बात क्लियर है, क्लियर। आगे देखो पास्ट में शुरू खत्म भी पास्ट, अब यहां चेक कर लो तो देखो हमें तो यहां दिखा विल, और मैंने कहा सारे मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म तो है। तो एक बात समझ आई कि सर ये वाला विल नहीं, गलती किसमें, बी पार्ट। इंप्रूवमेंट हो जाए तो विल नहीं, विल की जगह किसका यूज हो जाएगा, वुड का। बताओ बात समझ आई आप लोगों को, अरे क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन देता हूं। मैंने लिखा इफ वी हैड MS Dhoni in our team, we would definitely won the match, no error। देखो मैंने यहां लिखा, देखो ए पार्ट, उसके बाद ये वाला पार्ट लिखा बी पार्ट, ये वाला सी और डी। जल्दी से पढ़ के बता दो, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, ए बी सी डी, कमेंट करो फटाफट, बताओ कौन से पार्ट में यूज होना चाहिए या नो एरर है, बताइए जल्दी से। ए बी सी डी कमेंट करो फटाफट, कमेंट करेंगे फटाफट जल्दी से। जल्दी से बताइए भाई, ए बी सी डी पढ़ के बताओ फटाफट। इफ वी हैड MS धोनी इन आवर टीम वी वुड डेफिनेटली वॉन द मैच। जल्दी से बताइए। हाँ देखिएगा, जल्दी से बताइए। देखो यहां से देखो, अब यहां क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन की बात करें, देखो सेंटेंस देखो किससे शुरू, इफ ना। इफ की बात करें तो देखो हेड भी है और नाउन भी है। बात क्लियर ना, पास्ट में शुरू खत्म भी पास्ट। तो देखो आगे चेक करो, देखो ये तो भाई वुड ही दिखा, जिसमें खत्म करना था ये तो वुड ही दिखा, लेकिन मैं एक बार वाह बहुत चेक कर लेते हैं, है ना। देखो वुड डेफिनेटली वॉन, ध्यान रखिएगा गलती किस पार्ट में, सी, क्योंकि सारे मॉडल्स, जितने भी अकेले मॉडल्स होते हैं, सारे मॉडल्स के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अरे बात समझ रही है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा जितने भी मॉडल्स होते हैं, चाहे सेल, विल, वुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, नीड टू, हैव टू, जितने भी मॉडल्स हैं सारे मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको दिखा वॉन, तो गलती हमारे पास बी पार्ट में। इंप्रूवमेंट करेंगे आप लोग तो वॉन नहीं, वॉन की जगह क्या यूज हो जाएगा, विन। बस समझ आई, बताइए कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए। ठीक है, कमेंट करो फटाफट, बताओ जल्दी से। ठीक है, आपको मैं नेक्स्ट वाला पार्ट, जो फोर्थ पार्ट बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, उस वाले पार्ट को मैं आपको कल ही वीडियो दे दूंगा मैं इसकी, बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे इसको दिया है बिल्कुल वैसे ही आसान। ठीक है, मैंने लिखने को वहां 5 सेकंड लिखा है, बाकी आप तो शेर हो 3 सेकंड में कर दोगे। ठीक है ना, ठीक है, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।